शिवानी कुमारी 2, रानी कुमारी चौरसिया, गायत्री कुमारी, अंशु कुमारी। आप सोच रहे होंगे कि इन बच्चों के नाम तो बेहद अजीब हैं, पर ऐसा नहीं है। बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू में एक सरकारी स्कूल है जिसकी आज बहुत चर्चा है, जहां बच्चों के ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए नए प्रयोग के तहत उनके अटेंडेंस के दौरान वह यस सर या यस मैम की जगह राज्य, राजधानी, देश, फल और फूलों के नाम बताकर अपना अटेंडेंस दर्ज करवाते हैं, जिससे बच्चों का जनरल नॉलेज मजबूत हो रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अलग अलग है। प्राइवेट स्कूलों को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन राजधानी रांची में एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जहां बच्चों की पढ़ाई देख लोग हैरत में हैं। दरअसल ये स्कूल है राजकीयकृत मध्य विद्यालय जो बरियातू में पड़ता है, जहां बच्चों को नए तरीकों से पढ़ाया जा रहा है। कई मामलों में इस स्कूल के छात्र छात्राएं प्राइवेट और महंगे स्कूलों को भी मात दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि नए प्रयोगों के बारे में स्कूली बच्चों का क्या कहना है। बहुत फ़ायदा मिल रहा है हम लोग को इससे, जिसे मालूम नहीं है, जो बच्चों को राजधानी का नाम नहीं मालूम है, उससे मतलब जिसका नाम जानकारी मिल रही है। सरकारी स्कूल होने के बहुत अच्छा लग रहा है। जो ही जी ये बताइए किस तरह से पढ़ाई करवाई जा रही है, खास करके बच्चों को सिखाने के लिए? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, समझाकर हर बात को पढ़ाया जाता है। जो भी बच्चे कमज़ोर है, अगर पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होता है, उन लोगों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है टीचर के हिसाब से। और अभी राज्य के राजधानी का भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से राजधानी याद हो जाता है। अब राजधानी हम लोग को आप देख चुके होंगे कि बहुत से बच्चे सिर्फ नाम ले रहे हैं और राजधानी बता रहे हैं। ये बात बहुत आराम से हो जा रहा है। इसके बाद विदेश का बताया जाएगा ताकि हम लोगों को पूरा विदेश भी याद हो जाए, विदेश के जितने नाम हैं वो हो जाएगा। उसके बाद और अभी लक्ष्य का सुबोध और सुगम, ये इनमें जो भी बच्चा कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, जिनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, उनको लक्ष्य में डाला जाएगा। उन पे ज़्यादा मेहनत करेंगे टीचर्स, ज़्यादा उनको पढ़ाएंगे। और जो बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उनको सुगम में डाला जाएगा, वो सुगम में पढ़ेंगे। और जो बच्चा पढ़ने में बिल्कुल अच्छा परफेक्ट, उनको सुबोध में डाला जाएगा। इसमें मेहनत बहुत कम किया जाएगा, लेकिन सब कोई को पढ़ाई के हिसाब से बांट दिया गया है, जिससे उनको पढ़ाई का पता भी चलेगा कि वो पढ़ाई में कैसे है और उसको पढ़ाई में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्कूल के प्रिंसिपल नसीम अहमद बताते हैं कि नए प्रयोग के तहत बच्चों के अटेंडेंस में जो समय गुजरता है उसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और क्लास के बच्चों का जोड़ा बनाया गया है। अगर एक बच्चा राज्य होता है तो दूसरा बच्चा राजधानी बन जाता है। साथ ही बच्चों को नदियों, राज्य, राजधानी, देश, फल और फूलों के नाम याद करवाने के मकसद से उनके अटेंडेंस उन्हीं नामों के आधार पर लिए जाते हैं। जब टीचर किसी छात्र का नाम पुकारती है तो राज्य का नाम बताता है, वहीं उसके साथ बैठा दूसरा छात्र नाम पुकारे जाने पर उसकी राजधानी बताता है। उसी तरह अलग अलग क्लासों में अटेंडेंस पुकारे जाने पर बच्चे नदियों के नाम, फलों के नाम और फूलों के नाम बताते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई में बेहतर सहयोग मिलता है और उनकी जनरल नॉलेज भी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि यह एक प्रकार का नवाचार है, यानी कि एक नया तरीका है और इसी महीने से शुरू किया गया है। और रिपोर्ट देखने पर यह पता चला है कि बच्चे खेल खेल में इन चीज़ों को सीख पा रहे हैं। बच्चों को नदियों के नाम या राजधानी के नाम या महीनों के नाम याद करने में कठिनाई होती है, उसको देखते हुए हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं। उसमें यह है कि जब हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, चूंकि अटेंडेंस लेते समय उस क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं, 70-80, तो काफ़ी समय अटेंडेंस में भी गुजरता है। उस समय का उपयोग लर्निंग में कर लिया जाए, ये हम लोगों का लक्ष्य रहता है। इसके लिए हम लोग बच्चों का जोड़ा बनाते हैं और एक बच्चा अगर राज्य है तो दूसरा बच्चा राजधानी होता है। इससे क्या होता है कि पूरे बच्चे एक साथ राजधानी के नाम को या नदियों के नाम को या महीनों के नाम को याद कर लेते हैं। दूसरा इसका फायदा ये है कि जब जोड़ा बनता है तो अगर राज्य और राजधानी में से कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो उस दिन अटेंडेंस के समय ही पता चल जाता है कि वो बच्चा एब्सेंट है और उसके बारे में ये पता लगाया जाता है कि वो बच्चा क्यों एब्सेंट। ये एक प्रकार का नवाचार है और इस तरह के अन्य नवाचार भी विद्यालय में किए जा रहे हैं और ये इस महीने से शुरू हुआ है। अभी तक जो हम लोगों ने रिपोर्ट देखा है उसके मुताबिक बच्चों में प्रोग्रेस हो रहा है और बच्चे बहुत ही आसानी से खेल खेल में इन चीज़ों को सीख पा रहे हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ज्ञान सेतु के तहत बच्चों को टेस्ट के माध्यम से 3 ग्रुपों में बांटा गया है,
लक्ष्य, सुगम और सुबोध। बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार इन ग्रुपों में बच्चों को रखा गया है। लक्ष्य समूह के बच्चों पर ज़्यादा मेहनत की जा रही है। उसके बाद सुगम ग्रुप के बच्चों को सुबोध ग्रुप में पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही किसी भी सामान के रैपर पर लिखे उसके नाम, उसके वजन और उसके मूल्य को भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बच्चे बहुत जल्दी इंग्लिश और हिंदी की स्पेलिंग, जोड़ घटाव, वजन की जानकारी और मूल्य की जानकारी को समझ पा रहे हैं। वाकई कई मामलों में इस स्कूल ने एक मिसाल पेश कर दी है।